नमस्कार, स्वागत है आप सभी का यंग भारत बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मुदिता, लेकर आई हूं आज की सबसे दिलचस्प सियासी कहानी। बिहार चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी AIMIM में मचा भूचाल। हाँ, आपने सही सुना, एक वक्त था जब बिहार की सियासत में ओवैसी की एंट्री ने हलचल मचा दी थी। 2020 में 5 सीटें जीतकर AIMIM ने सबको चौंका दिया था, लेकिन अब उसी पार्टी के अंदर सब कुछ उलट-पुलट हो गया है। इस बार बिहार चुनाव से पहले ओवैसी की पार्टी के नेता बगावत पर उतर आए हैं। पार्टी छोड़कर कई नेता या तो आरजेडी में शामिल हो रहे हैं या फिर कांग्रेस और छोटे दलों की ओर रुख कर रहे हैं। AIMIM के अंदर नेताओं का आरोप है कि टिकट का बंटवारा पारदर्शी नहीं है। कई नेताओं ने तो सीधे आरोप लगाया है कि टिकट बिक रहे हैं, वितरित नहीं हो रहे हैं, और इसी वजह से पार्टी के भीतर गुस्सा और नाराजगी का माहौल है। अब बड़ा सवाल, क्या इसका असर ओवैसी की बिहार की सियासत पर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। पिछली बार की तरह इस बार ओवैसी का प्रभाव नदारद नजर आ रहा है। 5 विधायकों में से 4 पहले ही आरजेडी का दामन थाम चुके हैं, जो कभी AIMIM की ताकत कहलाते थे। अब वही लोग तेजस्वी की टीम में नजर आ रहे हैं। ये साफ संकेत है कि AIMIM का कुनबा अब बिखर चुका है और बिहार में ओवैसी की सियासत अब गिरावट के दौर में है। अब आइए बात करते हैं उस वोट बैंक की जिस पर ओवैसी ने हमेशा भरोसा किया, मुस्लिम वोटर। इस बार मुस्लिम वोटर दुविधा में है, क्योंकि एक तरफ उन्हें लगता है कि AIMIM को वोट देना मतलब वोट बेकार जाना, क्योंकि पार्टी की स्थिति कमजोर हो चुकी है। दूसरी तरफ महागठबंधन में ओवैसी को शामिल न करना भी एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। क्या महागठबंधन मुस्लिमों की भावनाओं की अनदेखी कर रहा है? दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने इस मौके को राजनीतिक अवसर की तरह भुनाया है। आरजेडी का MY फैक्टर यानी मुस्लिम प्लस यादव अब और मजबूत दिख रहा है। AIMIM के टूटे हुए वोट सीधे आरजेडी के खाते में जा सकते हैं। तेजस्वी की टीम अब मुस्लिम इलाकों में एक्टिव हो गई है। सीमांचल, किशनगंज, कटिहार, अररिया, जहां ओवैसी कभी अपना किला बनाने का सपना देखते थे, वहां अब आरजेडी अपने पुराने जनाधार को और मजबूत कर रही है। ओवैसी के पास अब ना वही टीम बची है, ना वो जमीनी पकड़ और ना ही वो भरोसा जो 2020 में दिखा था। कई कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि हम मेहनत करते हैं और टिकट उन्हीं को मिल जाता है जो पैसे लेकर आते हैं। ये बयान AIMIM की साख को गहरा झटका दे रहा है। राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है और लगता है ओवैसी ने वो पूंजी गंवा दी है। अब जनता के बीच ये सवाल उठ रहा है, क्या तेजस्वी यादव ही एकमात्र विकल्प है? क्योंकि मुस्लिम वोटर ये समझ चुके हैं कि अगर AIMIM को वोट दिया तो बीजेपी को अप्रत्यक्ष फायदा होगा, और यही डर, यही असमंजस उन्हें महागठबंधन के साथ जाने को मजबूर कर रहा है। कई जगहों पर लोग कहते भी सुने जा रहे हैं कि तेजस्वी ही असली चुनौती है एनडीए के लिए। अब आगे क्या ओवैसी बिहार में फिर वापसी कर पाएंगे या उनकी पार्टी सीमांचल से सिमट जाएगी? फिलहाल संकेत साफ है। AIMIM के अंदर बगावत, बाहर असंतोष और जनता के बीच अविश्वास, तीनों ने मिलकर पार्टी की जमीन खिसका दी है। तो दोस्तों, सवाल अब सिर्फ इतना ही नहीं कि AIMIM में बगावत क्यों हुई, बल्कि असली सवाल है, क्या बिहार में मुस्लिम वोट बैंक अब एक दिशा में सिमट रहा है? क्या तेजस्वी यादव मुस्लिम वोटरों के नए भरोसे का चेहरा बन चुके हैं? आपके क्या विचार हैं? क्या ओवैसी की सियासत अब खत्म मानी जाए या वो फिर से कोई नया खेल खेलेंगे? कमेंट्स में अपनी राय जरूर लिखिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि बिहार चुनाव की हर हलचल आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार।